7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8th March को उन्होंने मेरे को बोला अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं. खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो. तो उसने चिल्ला के मुझे बोला जब आप फोन कर रहे थे ना हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे करके उसने गाली बकी. माय हस्बैंड ही हर्ड इट, ही सेड कि क्या तुमको गाली क्यों बक रहा है यार. एक साल में मुझे छुट्टी चाहिए होती मेरी बेटी के बर्थडे पे 26th of August. हर बार रुला रुला के मुझे छुट्टी दी, एवरी सिंगल टाइम. आपको एहसान मानना पड़ेगा, आप सीरियल में आप काम कर रही हो, बाहर जाओगी तो पता चलेगा बुढ़ी हो गई हो, बाहर जाके काम नहीं मिलेगा. हमारे टीम में से किसी का फोन आया और उनने मुझे बताया कि सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा. बोले मैं ये आपके लिए कोर्ट में बोलने को तैयार हूँ. हेलो जेनिफर, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. हाय, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप अभी? एग्जॉस्टेड, टायर्ड क्योंकि 3 दिन से सब बस सिर्फ यही बात लोगों से सुन रहे, यही बात दिमाग में चल रही, यही बात इंटरव्यूज में पूछ रहे हैं. तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रॉमा, यू नो, मेंटल एंड पूरा हरासमेंट, पूरा सब सुनाना, सेक्सुअल हरासमेंट पूरा सुनाना, वो ट्रॉमा को वापस जीना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ऑफ कोर्स टू ब्रिंग द ट्रुथ इट इज नेसेसरी. या ऑल्सो जेनिफर, आपने जो अक्यूज किया है आसिफ मोदी एंड उनकी टीम से और 2 लोगों को, वो काफी बड़ी चीजें हैं और लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि आप ये शो का हिस्सा 15 साल तक रही हैं एंड यू आर वन ऑफ द पॉपुलर फेसेस ऑफ द तारक मेहता टीम. व्हाट मेड यू टू कम आउट एंड ओपन अप अबाउट दिस इंसिडेंट इतने टाइम बाद? क्योंकि आई एम श्योर, जैसे आपने मुझसे पहले भी बात की है, आपने बताया है कि बहुत टाइम से ये हो रहा था, बट आप वर्क प्लेस पे काम करते हो तो आप इग्नोर करते हो काफी बार चीजें. बट क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मार्च में जो हुआ है आपके साथ होली वाले दिन, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन? यस, बिल्कुल यही बात है. तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जैसे ज्यादा आई एम नॉट रीडिंग एनी कमेंट्स, आई एम नॉट रीडिंग एनी, यू नो, कोई भी कहीं सोशल मीडिया पे कुछ मैं नहीं देख रही हूँ. बट जो मेरे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है, व्हाट दे आर टेलिंग मी इज लाइक कि पीपल आर आस्किंग व्हाई आफ्टर 15 years आई एम ओपनिंग माई माउथ. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 2018 तक कुछ ऐसा खराब हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट कि इन्होंने मुझे प्रेगनेंसी में निकाला व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, विच वॉज लाइक कि ठीक है भाई अभी कुछ नहीं कर सकते. एंड मेरे फादर के, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी ज्यादा क्योंकि अभी मैं इतना सभी सब बोल चुकी हूँ ना, आई डोंट वांट टू, यू नो, एलैबोरेट ऑन दैट. मेरे फादर की डेथ पे इन्होंने मुझे 2 दिन बाद वापस बुलाया है, 2 दिन का शूट के लिए, 20 दिन घर पे बैठाया है व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. तो इमोशनल चीज इनके लिए कुछ है नहीं कि यहाँ पर मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, आप निकाल दो सीरियल से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके मेरे फादर की डेथ के टाइम पे माय फैमिली नीडेड मी बट दे कॉल्ड मी बैक. तो these were the 2 major incidents जो अगर मैं बोलूंगी till 2018 which happened. 2018 मतलब 10 साल तक कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है. उसके पहले मतलब of course आसिफ जी used to tell me, जैसे उन्होंने सबसे एक बार मेरे को बोला था कि तुम पारसी हो तो तुम ड्रिंक तो करती होगी, क्या ड्रिंक पीती हो? तो मैं उनको बोला था कि विस्की. तो उन्होंने बोला अरे तुम तो बड़ी बिंदास हो, विस्की बोल रहे हो. खूब हंसे थे वो तब से. पहले तो मजाक में से बोलते थे आ जाओ विस्की, अरे विस्की पीते हैं, मजाक में बोलते थे. मैंने भी इतना कभी ऐसे कुछ बोला नहीं, दैट वाज ओके. 1-2 बार उन्होंने मेरे से खींच करके भी बोला कि 2 बार मतलब करीबन बोला. पहले एक बार अभी बोला था कि तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो. ये मेरे कलीग्स के सामने उन्होंने बोला. हाँ, मतलब दे दैट. एनीवेज, तो मैंने इग्नोर किया कि अभी प्रोड्यूसर है, मेरा वहां घर चलता है, पैसे आते हैं, क्या बोलूं. ठीक है, आई वाज नॉट लाइकिंग इट बट क्या बोलूं, बट ठीक है चलो जाने दो. देन major incidents started happening, especially mental harassment started in on I think 28th or 29th October 2018. 28th October I think, 28th October 2018 when Sohil, not Asif ji, okay, Sohil के साथ जो हुआ,
वो बहुत लंबी स्टोरी है, आई एम वेरी टायर्ड में इतना बताने में। इन शॉर्ट, मेरी बेटी के लिए मुझे पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए था, एंड जो मैंने एक हफ्ते बाद का था, जो 3 घंटे मुझे चाहिए थे, एंड आई आस्क्ड माय I called Sohail, I called Jatin, I called रौनक, उस टाइम पे हमारे एडी थे, I called मंदार कि मेरे किसी से बात करा दो, मुझे उसको सिर्फ बताना है कि आज 28 तारीख है, 5 नवंबर का मुझे 3 घंटे का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जो सुबह हो जाएगा 10 बजे तक। तो किसी ने फोन नहीं उठाया, एंड दैट, तो फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला, जेनी अपन इतना वेट कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट डू दैट, गवर्नमेंट वर्क है, इतना तो समझेंगे उन लोग। तो मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, एंड आई मैंने वो पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया, एंड आई मैसेज सोहेल कि ऐसा ऐसा मैंने पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लिया है। एंड उसका रात को चिल्लाते हुए भड़कते हुए फोन आया, हिम्मत कैसे हुई आपकी बिना मेरे से पूछा अपॉइंटमेंट लेने की। मैंने कहा भाई तेरे को फोन कर रही थी मैं, तेरे को कर रही थी, जतिन को, रौनक को, मंदार को, सबको, कि कोई तो तेरे को खबर दे देगा। बोले मैंने बोला तुम लोग को मैसेज भी किए, बोले नहीं तो आपको वेट करना चाहिए, मैं कॉल बैक करूं। मैंने कहा 3 hours आई वेटेड, मेरी डॉटर का एड में सिलेक्शन हुआ है, आई हैव टू टेक दैट पासपोर्ट का। और मैंने कहा 8 दिन पहले मैं तेरे को बता रही हूँ, वो भी 3 घंटा इन द मॉर्निंग, आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 10 years। तो नहीं, मेरे से बिना पूछे कैसे लिया ये वो। मैंने कहा बिना पूछे नहीं लिया, आई वाज कॉलिंग यू। तो उसने चिल्ला के मुझे बोला, जब आप फोन कर रहे थे ना, हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे करके उसने गाली बकी। माय हस्बैंड ही हर्ड इट, ही सेड कि क्या तुमको गाली क्यों बक रहा है यार ये। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा डर गई। तो सोहेल वहां से बोलने लगा, क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है पीछे से मयूर, मेरे को बताओ। मैंने कहा वो कुछ नहीं बोल रहे, मैं डर गई, मैंने फोन रख दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जेनी व्हाई यू आर बेयरिंग दिस। मैंने बोला कि आई विल, मैंने कहा मेरा इन लोग जीना हराम कर देंगे, लेट मी कॉल देम, एंड जो सोहेल बोल रहा है वो करने दो। आई कॉल्ड बैक सोहेल, ही आस्क्ड के आप 5 नवंबर का अपॉइंटमेंट कैंसिल करके 1 नवंबर का लो। मैंने कहा ओके, मैंने कैंसिल किया, मैंने 1 नवंबर का लेने की कोशिश की, जो नहीं मिला। देन आई कॉल हिम, नहीं मिल रहा है, तो उसने मुझे बोला अब 5 नवंबर का वापस ले लो। मैंने कहा अभी आपने कैंसिल कराया, दैट यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट। तो बोले कि नहीं 5 नवंबर को ले लो। मैंने कहा अरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज मेरे रिश्तेदार नहीं है, गिव मी दैट अपॉइंटमेंट ऐसे। तो बोले कि नहीं आप 5 नवंबर का ले लो। मैंने कहा नहीं मिल रहा है, तो बोले 8 नवंबर का लो। 7 नवंबर वो दिवाली, तो नेक्स्ट डे बोले अपनी छुट्टी रहेगी तब ले लो। फाइनली आई टुक दैट 8 नवंबर। अब नेक्स्ट डे 29th of October सोहेल कॉल्ड मी एंड ही स्टार्टेड, मतलब मुझे चिल्लाने लगा। 15 मिनट उसने मेरे को फोन पे चिल्लाया कि मेरे को आपके हस्बैंड से बात करना है, मुझे बात कराओ। मैंने बोला कि क्यों। बोले कि नहीं मेरे को मालूम है उसने पीछे से मेरे को कुछ बोला है। मैंने कहा उसने इतना ही बोला है कि जेनी मैं क्या बेवकूफ हूँ कि 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, ये लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ये करके सब काम छोड़ के हम लोग सिर्फ एक पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट 3 घंटे के लिए लैपटॉप पे मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बेवकूफ हूँ। बोले नहीं उसने मेरे को बेवकूफ बोला। मैंने कहा उनको कभी नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलते। फाइनली समहाउ आई कन्विंस्ड हिम। अब वो मुझे दबाता गया, मेरे को पूछे बिना कैसे लिया मुझे बता। मैंने कहा सोहेल मैं बोल तो रही हूँ, मैंने तेरे को फोन किया, जतिन सबको फोन किया। बोले नहीं जब आप फोन कर रहे थे तो हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे बार। मैंने बोला सोहेल प्लीज मेंटेन द डिग्निटी, यू आर टॉकिंग टू अ लेडी, प्लीज तमीज से बात करो। यहाँ पर वो भड़क गया कि तमीज से अभी तो देखो, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अभी मैं प्रोफेशनल होके बात करूंगा आपसे, अभी तो मैं आपके फ्रेंड की जैसे बात कर रहा था, अभी मैं बताता हूँ आपको प्रोफेशनल होके। एंड 5 मिनट्स बाद मुझे जतिन का फोन आता है, मैम क्या हो गया। सोहेल भाई इतने भड़के हुए हैं, बोल रहे हैं कि वो रोशन कितने बजे आती है, मेरे को एक खबर चाहिए, सब कुछ मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैंने बताया जतिन को, क्योंकि क्या है इस चीज में क्या हो रहा है ना, आसिफ जी को अकेले बहुत हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर, बट आसिफ जी ने जो भी बोला है वो वर्बली बोला है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उनके बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स कभी कभी समझ में आता था, जो हम अवॉइड करते थे, बट मेंटल हरासमेंट सोहेल से ज्यादा किसी का ने नहीं दिया। जो आई कैन से 80% ऑफ द यूनिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली को-स्टार्स, यूनिट इज सफरिंग, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाटएवर। खैर मैं भी नहीं बोल रही थी।
तो दैट हैपेंड के सोहेल ने मुझे तो जतिन ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड सो इसमें जतिन का इतनी कुछ गलती नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द थिंग कि उसने गेट बंद किया था जिस दिन मैं आ रही थी। बट दैट्स द बिगेस्ट क्राइम अकॉर्डिंग टू माय लॉयर, कि आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते हो, फोर्सफुली नहीं कर रोक सकते। यस यस। तो जतिन से अदरवाइज मेरी सोहेल से भी वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना सिर्फ जिससे मेरी दुश्मनी है। मैं उन सब से उतना ही ग्रेटफुल है बिकॉज 15 years I have worked in तारक मेहता. It has given me everything, name, fame, money, you know, love, especially fans love. सब सीरियल में आपको पैसा मिल जाएगा यार, नेम फेम मिल जाएगी, आपको प्यार नहीं मिलेगा। ये प्यार इस सीरियल से और रिस्पेक्ट इस सीरियल से जितनी मिली है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। When I was not in serial after pregnancy, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद मुझे पागल करते थे लोग, आप क्यों नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, वापस आ जाओ। मुझे उस टाइम रियलाइज, ओ गॉड, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, मैं तो इतना छोटा सा कैरेक्टर हूँ क्या, मतलब फिर लगा कि नहीं, शायद इनके लिए सब कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको प्रोडक्शन हाउस में ही दबाया जाता है, बोला जाता है छोटा सा कैरेक्टर हो, छोटा सा कैरेक्टर हो। तो इनको ये समझना चाहिए कि यू नो, प्रोडक्शन हाउस वालों के लिए मैं बोलूंगी कि यू नो, नॉट ऑल प्रोडक्शन हाउस, बट मैं जहां पर, क्योंकि ऐसा बोला जाता था, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि किरदार छोटा हो सकता है, अदाकार नहीं। एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। आप एक यू नो कलाकार या एक अदाकार को आप छोटा मत समझो। एक छोटा सा कैरेक्टर भी इंसान करके जाता है, वो करके दिखाता है, ठीक है। अब एनीवेज, कमिंग टू द सेम पॉइंट कि ये दिस इज नॉट ओनली अगेंस्ट आसिफ जी, दिस इज अगेंस्ट सोहेल, आसिफ जी एंड जतिन। सोहेल ने सबसे ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट किया है। फाइनली आफ्टर दैट passport incident, do you want me to go with the flow? Yeah. Please. Yeah. Okay. तो पासपोर्ट इंसिडेंट के बाद, दैट वाज फाइनली 8th of November को मेरा बेटी का पासपोर्ट का काम हो गया। आई रिमेम्बर 26th November से लेके 6th December तक मेरा कोई शूट नहीं हुआ। दैट वाज द लास्ट शूट। एंड 7th of December को मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे था। तो मैंने 2.5 महीने पहले डेट देके रखी थी कि 7 दिसंबर 2 बजे मुझे बाहर जाना है। हाँ हुआ था। बट बिकॉज ऑफ दिस पासपोर्ट वाला इंसिडेंट, सोहेल का जो भी ईगो होगा मुझे नहीं मालूम, 6 दिसंबर को मुझे फोन आता है कि मैम, जतिन का फोन आता है, कॉल टाइम आता है कि कल आपका 2 बजे कॉल टाइम है। तो मैंने बोला 7 दिसंबर 2 बजे मेरा आउट टाइम है। बोले नहीं हो पाएगा, सोहेल भाई ने बोला अभी लगाना है। मैंने कहा मैं 10 दिन से घर पे बैठी थी, तब आपने किया नहीं। बोले नहीं, सोहेल भाई ने अभी बोला है करना है। मैंने कहा सोहेल भाई ने बोला मतलब मेरी बात की वैल्यू नहीं है। मैं 2.5 महीने से डेट दी हूँ, वो भी मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे के लिए आधा दिन दी हूँ यार। मैंने कहा मेरे गिन के 3 या 4 एडजस्टमेंट होते हैं साल में, वो भी इतने से यू नो छोटी छोटी चीजों के लिए। मेरी बेटी मतलब 2016 में मैंने तारक मेहता वापस रिज्वाइन किया, तब से लेके टिल डेट इन लोग ने मुझे हर बार, मेरी 1 साल में मुझे छुट्टी चाहिए होती मेरी बेटी के बर्थडे पे 26 August, हर बार रुला के मुझे छुट्टी दी, एवरी सिंगल टाइम। उनको मालूम है सिर्फ एक छुट्टी जो मैंने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बोली है, हर बार मैं चीख के रोई हूँ सेट पे 25 अगस्त को कि यार प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची के लिए छुट्टी दे दो। लेकिन उस दिन ही उनको शूट लगाना है। तो ये समझ में आता है, देयर सैडिस्टिक यू नो प्लेजर मिलता है उनको। एनीवेज, कमिंग टू द 7th December को जो था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो टाइम दिया था। बोले नहीं, सोहेल भाई ने बोला है। मैंने मैं नहीं आऊंगी। तो जतिन ने बोला, फिर जो भी उन्होंने चेंजेस किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई पुट माय फुट डाउन, 7 December 2018। तो जतिन ने बोला कि आप ठीक है, आप सुबह 10 बजे आ जाइए, हम आपको 2 बजे छोड़ देंगे। मैं गई 10 बजे, 2 बजे ने छोड़ दिया। मैं जब जाने लगी तो जतिन ने बोला मैम आपको 6 बजे वापस आना है। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि नहीं, वो अपना शूट रात का कुछ बाकी है। मैंने कहा बेटा मैंने 2 बजे आउट टाइम इसलिए दिया था कि मैं जाऊंगी, अभी मेरे को घर में पवई में रहती हूँ, यहाँ से पहुंचते पहुंचते 3:30 बजेगा, फंक्शन 4 बजे से है, मैं वहां 4 बजे जाऊंगी, और वो मैं 6 बजे तो आने बोल रहे, फिर मैं क्या वहां पर आधे घंटे अटेंड करके आ जाऊंगी? मैंने कहा इट विल टेक एटलीस्ट 6-7 तो वहां बजेगा, आते आते मुझे 9 बजेगा। बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने मालब से बात की, हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने अभी भी
दिसंबर में छोड़ा है। हम्म। तो मालव से मैंने बात की, मालव ने मेरे को बोला, मैंने बोला मालव को बोला, मैंने कहा मालव मैं 9 बजे आ पाऊंगी। मालव ने बोला मैम आप 9 बजे आओगे तो मैं आप कब तैयार होगे, कब होगा, 10 तो बज जाएगा आपको, तो मैं इस 11 बजे की तो शिफ्ट है, इससे अच्छा आप मत आओ। तो मैंने कहा ओके, मैंने बोला मैं नहीं आ रही। एंड फाइनली आई डिडंट गो। अगले 2 दिन के शूट से मुझे निकाल दिया गया कंटिन्यूटी का, मतलब मैं ऐसे निकल रही हूँ जेठालाल के घर से और कहीं से जा रही हूँ, मैं गायब हूँ। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कंटिन्यूटी का, जिसका हमेशा सुनाते हैं लोग, ठीक है, जिसके लिए जैसे एक बार इन्होंने को मालदीव से वापस बुलाया है, ये एक लस्सी का सीन करने के लिए कंटिन्यूटी का ये है, इतना सा लस्सी पीने का कराया और उसके बाद मुझे 20 दिन घर पे बैठाया। मतलब वो इनका सोहेल का तो सैडिस्टिक प्लेजर है। आई डोंट नो अबाउट आसिफ जी सब जानते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू माय कलीग्स आसिफ जी नोज एवरीवन, वहाँ कितनी बिस्लरी आती है, वहाँ कितने पार्ले जी आते हैं, ये सब मालूम है आसिफ जी को, ठीक है, मालूम हो नहीं मालूम, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि मैंने उनसे जितनी बार बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को बोला सोहेल से बात करो। एवरी सिंगल टाइम ही आस्क्ड मी सोहेल से बात करो, मैं इसका नहीं बोल सकता, वो करेगा, मैं इतना नहीं देख सकता। मैंने उनको सतर्क भी किया था, मैंने कहा सर आप किसी पे इतना भरोसा मत करिए। तो ठीक है, अभी वो उनकी लाइफ वो जाने। बोले बोले यहाँ पर तो तुम्हारे खिलाफ तो यहाँ पर इन लोग कुछ अलग ही बातें बोलते हैं। ये बोला आपको सर विश्वास करना है कि आप किसकी बात सुन रहे हो ना। आपको कोई भी कुछ आके बोलेगा, कौआ बोल रहा है कान ले गए, तो कान कौए के पीछे थोड़ी ना भागना, देखो कान है कि नहीं भाई। राइट, वो चीज आपको समझना है। लेकिन उनका हमेशा नेचुरली ब्लाइंड फेथ था, ठीक है, वो उनकी मर्जी। तो 7 दिसंबर को मैं नहीं गई। अगले दिन 2 दिन मुझे अलग किया गया। उसके बाद मैंने सोहेल को पूछा जाके कि क्यों मुझे अलग किया। बोले आप हमारा शूट छोड़ के जाओगे तो मैं आपको थोड़ा ना बुलाऊंगा। मैंने कहा अभी तुम्हारी कंटिन्यूटी इशू नहीं है। बोले नहीं, वो जो भी है वो हम करेंगे, प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, आर्टिस्ट नीचे है, आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आप बाहर जाओ। ये तो तारक मेहता है, नंबर 1 शो ऑफ द सीरियल, सब इतना वो करते हैं, इतनी टीआरपी, इतने पैसे, इतना फेम है, ये आपको सीरियल इसमें आपको मिल रहा है, आप भगवान का शुक्र मनाओ, आपको एहसान मानना पड़ेगा, आप सीरियल में आप काम कर रही हो, बाहर जाओगी तो पता चलेगा बुढ़ी हो गई हो, बाहर जाके काम नहीं मिलेगा। मतलब मुझे लगा कि यार मैं बुढ़ी हो गई तो मैं बुढ़ी का काम रोल कर लूंगी, बुढ़ी का रोल तो मिलेगा ना। चलो वो भी नहीं मिलेगा। अभी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको काम नहीं मिला बाहर, तो ठीक है यार, आई विल बी हैप्पी बीइंग अ हाउसवाइफ। बोले आपको दाल रोटी खानी पड़ेगी, आई लव दाल रोटी, क्यों मैं चिकन और क्यों मैं इसके चक्कर में ये काम करूं कि मुझे अच्छा खाना खाना है, अच्छा ये करना, क्यों मैं सच्चाई के साथ नहीं खड़े रहूं। मतलब मुझे, मैं बताती हूँ अभी आपको क्रोनोलॉजिकली बताती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड के क्या सब चीजें हुई। देन मैंने सोहेल, इसके बाद सीधे 7 दिसंबर वाले इंसिडेंट के बाद मार्च 2019 सिंगापुर में हम थे, हमारी पूरी टीम थी, जहां पर आसिफ जी ने सबसे ज्यादा मुझे वर्बली हैरास किया, सेक्सुअली जो चीजें बोली। सो लाइक 7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8th March को उन्होंने मेरे को बोला अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। मैंने अवॉइड किया। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन बोला तुम्हारी रूम पार्टनर तो रात को चली जाती, घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो, विस्की पीते हैं। मैंने फिर इग्नोर किया कि बाहर हूँ, अनजान देश में है, क्या करूंगी, मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है। फाइनली उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे एक जगह खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए धीरे से, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, मेरी रूम पार्टनर रूम में रहती नहीं, रात को रूम में आ गए तो मैं क्या करूंगी, इतना डर था मुझे। आई कॉल्ड माई हस्बैंड, आई टोल्ड हिम। तो उन्होंने बोला जेनी यू कम बैक। मैंने कहा कैसे शूट छूट के क्या करूं, मतलब इतना डरी हुई थी कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फाइनली आई टोल्ड 2 of my colleagues, I would not like to take their names, तो जिसमें से एक ने आसिफ जी को बहुत चिल्लाया कि क्या है वो कुछ बोलती नहीं है तो क्यों उसको इतना सताते हो। दूसरे कलीग ने बार बार 4-5 बार, आसिफ जी ऐसे पास में ही आते थे तो वैसे आके खड़े हो जाते थे, हाथ नहीं लगाना, ऐसे मस्ती में, उनको भी काम कर रहे, वो भी तो ये नहीं कर सकते ना कि डायरेक्ट बोले प्रोड्यूसर को, तो ऐसे मस्ती करके वो कर देते थे। देन ये क्या होता है ना, खून का घूंट पी के मैं रह गई कि चलो भाई जाने दो, काम कर रही हूँ, पैसा चल रहा है, मैं कहाँ से लाऊंगी अभी, आई नीड मनी।
मेरे मायके में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। देन अप्रैल मतलब मार्च का जो पैसा, अब हमारा दिसंबर वाला पैसा मार्च में मिलता है। मार्च में जब मुझे पेमेंट आई, वो 7 दिसंबर की मेरा हाफ पर डे कट करके आई। तो मैंने पूछा उमा जी को, तो बोले सोहेल भाई ने काटा है। तो मैंने सोहेल को पूछा, उसने बोला कि आप मेरा शूट छोड़ के गए ना, आप मेरे शूट पे वापस नहीं आए, मैं काटूंगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है सोहेल, वी इन इंडस्ट्री गेट पेड पर डे बेसिस। आप जो भी मुझे बुला रहे हो, मैं आपके लिए शूट करने आई, सर्कमस्टेंसेस थे, आपको मैंने पहले से 2.5 महीने पहले आउट टाइम दिया, यू कांट कट माई हाफ पर डे। बोला नहीं ऐसे, यहाँ तो ऐसे ही, हम प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, एंड आप मेरे शूट पे आए नहीं। मैंने कहा उसके आगे तुमने मेरे को 2 दिन निकाला भी है शूट से। बोले नहीं, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। अब इसके लिए मैं आसिफ जी के पास गई। आई थिंक 5th of April 2019 आई वेंट टू आसिफ मूवी। आई एम श्योर जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे इसको डेट्स इतनी क्यों याद है। आई हैव एन एलिफेंट्स मेमोरी। एवरीवन ऑन सेट यूज्ड टू कॉल मी गूगल कैलेंडर, यू नो, सबके बर्थडे ऐसे मैं याद दिलाती थी। सो मुझे हमेशा बहुत डेट्स याद रहती है। तो 5th of April 2019 was when I went to meet Asit Modi. शायद डेट में कुछ थोड़ा ये होगा, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि वो जब लिखा था तो लिखा है। मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, सोहेल ने मेरा हाफ पर डे काटा है। उन्होंने बोला वो डिसाइड करेगा। मैंने कहा सर यू आर माई करता धरता, यू आर माई अन्नदाता, आप प्रोड्यूसर हो, सोहेल करेगा। मैंने कहा सर दिस इज रॉन्ग, ही इज कटिंग माई हाफ पर डे। बोले सोहेल डिसाइड करेगा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आई हैड टू लेट गो ऑफ माई हाफ पर डे। ओके, कमिंग टू सितंबर, हमारा आई थिंक 1 तारीख से 4 तारीख तक हमारा नाइट शूट चल रहा था। ये गणपति का के टाइम पे बहुत सारा नाइट शूट चल रहा था। एंड 5th of September वॉज छुट्टी, मतलब नाइट शूट, मतलब हम 6-7 बजे हमारा पैकअप होता है, 6 बजे पैकअप होता है, लेट से लेट। लेडीज का तो क्योंकि लास्ट में ही पैकअप होता है, इनका फिक्स है, लेडीज का 99% लास्ट पे पैकअप करते हैं, तो बाकी जेंट्स को वो जल्दी जाने देते हैं। तो हम 6 बजे पैकअप हुआ और हम जब जाने लगे तो मुझे बोला गया कि सोडी रोशन हाथी कोमल की आज रिहर्सल है। उस दिन छुट्टी थी, 5 सितंबर को छुट्टी थी। तो बोले आप लोग की आज रिहर्सल है गणपति का जो है वेलकम का, डांस का है। मैंने कहा यार 5 दिन से हम नाइट शूट कर रहे थे, एग्जॉस्टेड है, अभी मैं सो के अभी घर जाऊंगी, नहाऊंगी कब, खाऊंगी कब, सोऊंगी कब, उठूंगी कब, एंड देन आप बोल रहे हो 5 बजे शाम को मुझे रिहर्सल के लिए आना है। मैंने कहा मत रखो आज। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको तो आना पड़ेगा। फाइनली आई हैड टू गो। मैं पवई में रहती हूँ, मुझे 3.5 घंटे लगे वहां पहुंचने में, क्योंकि उस दिन 5वां दिन था गणपति का विसर्जन का। मैं रिहर्सल के लिए पहुंची हूँ। गुरुचरण वेट कर करके चले गए थे घर, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, वो पास में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं कर सकता। उन्होंने अपना रिहर्सल किया, चले गए। मैं गई, मैंने मेरा रिहर्सल किया। मैं मेरी बेटी को साथ में ले गई थी, who was just 6 years old that time. एंड लौटते टाइम मेरी बेटी सो भी गई कार में, भूखी, 6 साल की बच्ची, वो भूखी सो गई। फिर नेचुरली उसको मैं खाना खिला नहीं पाई। आई केम बैक एंड 6th of September मेरा सुबह 7 बजे शूट था। मैं शूट पे गई एंड हमारा गणपति का वेलकमिंग का या विसर्जन का समथिंग कुछ शूट था, या आरती वारती का शूट था। एंड मैंने सबका आई थिंक 12, 12:30, 1 बजे ऐसा पैकअप कर दिया गया, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, शूट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ सोडी रोशन की शिफ्टिंग की गई। तो हमारे यहाँ कैसे है, एक सेट अलग है जहाँ आउटडोर है, यहाँ पर सब शूट करते हैं, एक है जो इंडोर है। हाँ, इंडोर में उनने शिफ्टिंग करके कि सोडी रोशन का करना है। मैं जाने लगी तो मुझे मालूम है यहाँ पर अभी कोई इतने साल से ये आदत है कि कोई मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर पहुंचेगा नहीं, वहाँ डायरेक्टर हमको चिल्लाएगा, क्योंकि हमको बोला जाता है अगर मेकअप मैन नहीं आया तो आपको फोन करके बुलाने का, हेयर ड्रेसर नहीं आया तो आपको फोन करके बुलाने का, ये आपकी फर्ज है। मतलब ये मेरा फर्ज है, ये हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं 10 साल से, 15 साल से। अगर कहीं मेकअप मैन ऐसा नहीं है कि बिजी रहते हैं या हेयर ड्रेसर बिजी रहती है, वो किसी और का कर रहे हैं, उनको वहाँ डायरेक्शन टीम जाके बोलेगी हम मेरे को ये चाहिए, अब वो तो कोई करेगा ना तैयार। अभी उनको सडनली आप बोल दो कि नहीं रोशन चाहिए, तो आप उनको वहां से बुलाने के लिए टाइम तो लगेगा, तो आपको बुलाओ, हमेशा आप बुलाओ। हम करते आ रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं हमको। तो मैंने मेकअप मैन हेड, मैंने बोला यार इन लोग अभी वहां पर जाके चढ़ेंगे, मैं काम करती हूँ,
मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर को मैं मेरे साथ कार में बैठा के ले गई। एंड मैं पूरा ट्रेडिशनल लुक में थी, पूरा गणपति वाला। एंड मुझे मेरा वेस्टर्न पारसी लुक में तैयार होना था। तो वहां गई मैं, वहां जैसे पहुंची हूँ, फटाक से मैंने सिर्फ चेंज किया। वो हेयर ड्रेसर नई थी, तो हेयर ड्रेसर को एज सच कुछ हेयर स्टाइल आती नहीं थी। मैंने सिर्फ ऐसे एक जूड़ा बांध लिया कि अभी जाने दो, ऐसा उतना नहीं पता चलेगा, कंटिन्यूटी का सीन नहीं है। जैसे ही हर्षद सर चिल्ला रहे थे, डायरेक्टर जो है, कि जेडी चलो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। मैंने कहा हाँ सर आ रही हूँ, एक मिनट बाथरूम होके आ रही हूँ। बाथरूम गई तो पूरा कमोड फिल्म से भरा हुआ है, पूरी इसमें पट्टी भरी हुई है। मैंने जाके बोला, चेतन और विवेक हमारे प्रोडक्शन गाइज हैं, मैंने उनको जाके बोला, तो उन्होंने बोला हाँ अभी कराते हैं, अभी होता है। मैंने कहा यार अगर आप एक आर्टिस्ट को एक सेट से दूसरे सेट भेज रहे हो, दिस इज योर प्रोडक्शन हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो बाथरूम साफ रखो। ट्रस्ट मी, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन बाथरूम हमारा ऐसे ही गंदा मिलता है। कितनी बार हम बोल चुके हैं, हमको हमेशा सुनाया जाता है हम लोग दे रहे हैं ये आपको फैसिलिटीज, प्रोविजन, ये बिस्तर, ये एसी, ये लाइट, तो दैट इज एन एक्टर्स उसका हक है। आप दे रहे हो तो आपको एहसान नहीं कर रहे हो, हर एक एक्टर का हक है। दिस इज द बेसिक फैसिलिटी दैट यू आर गिविंग। हम तो अपना खाना भी घर से लाते हैं, हर एक एक्टर 99% ऑफ एक्टर्स घर से खाना लाते हैं, कोई वहां खाता नहीं है। आप खा के देखो एक बार आके, आपको पता चलेगा कि क्या खाना मिलता है। उसके बाद मैं वहां गई, मैंने तो चेतन विवेक को बोला, तो तेरे में सोहेल आया, उसने चिल्लाते हुए मेरे को बोला क्या हुआ, क्या है। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, बाथरूम गंदा है, हर्षद सर चिल्ला रहे। हाँ होता है, कभी कभी होता है, कराता हूँ करके उसने 15 मिनट में साफ करा दिया। आई वेंट टू द शूट, हो गया मेरा पैक। मैंने उस दिन हर्षद सर को बोला था, सर आज 7 की शिफ्ट है, मेरे को 5 बजे आप छोड़ देना प्लीज, मेरे हस्बैंड का आज नाइट शूट है, ही इज ऑल्सो एन एक्टर, उनका नाइट शूट है, उनको 6 बजे घर से निकलना है, आप 5 बजे छोड़ देंगे, मैं 6 बजे घर पर पहुंच जाऊंगी, वो चले जाएंगे, तो मेरी बेटी घर में अकेली 6 साल की। तो उन्हें छोड़ दिया था मुझे 5 बजे। एंड जैसे मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन ने बोला कि मैम आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। मैंने कहा रिहर्सल तो कल आके की ना मैंने। बोले नहीं आपको गुरुचरण के साथ करना पड़ेगा। मैंने बोला जतिन मेरे बेटी अकेले घर में है 6 साल की, मेरे हस्बैंड को जाना है। बोले नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करके हमारी बहस होने लगी। तो सोहेल एकदम से बीच में आया, क्या हुआ, क्या प्रोडक्शन वाले पे क्यों चिल्ला रही हो। और बहुत जोर से, एवरीवन ऑन द सेट नोज वो किस तरीके से चिल्लाता है। ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस इट्स लाइक ही स्क्रीम्स। बड़े बड़े एक्टर्स जो हमारे यहाँ, उनके साथ सोहेल का ऐसे पंगे हुए हैं। वो मुंह नहीं खोलेंगे, वो उनकी मर्जी। तो सोहेल ने मुझे बोला कि एक मिनट, प्रोडक्शन वाले से ऐसे बात नहीं करने का, इस तरीके से बात नहीं करने का। मैंने कहा मेरे को मेरी बेटी घर में अकेली, मुझे जाना है। फाइनली मैंने बोला भगवान मतलब क्या करूं। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा प्लीज अपने एड वालों को बोलो, उनका एड फिल्म का शूट था, मैंने प्लीज उनको बोलो, वो नए एड वाले हैं, मतलब न्यू प्रोडक्शन हाउस, उनका वहां रेगुलर काम नहीं है। उनने एडजस्ट किया, उनने बोला 2 घंटा में लेट आऊंगा। मैं यहाँ से गई, यहाँ हम उस टाइम पे 2019, मतलब मैं आपको 11 साल की बात करूँ, 11 साल से आप मेरे को 1 घंटा लेट, मैं रिहर्सल करके गई 1 दिन पहले, सब ये आप एडजस्ट नहीं करना है। सबकी एक्चुअली आदत हो गई वहां ना, सहने की आदत हो गई। They don't realize they are bonded labor there. They are not realizing. They realize the same frustration between actors only. The same frustration. हम लोगों ने बैठ के लाखों बार बात की है, हर एक एक्टर ने, यार यहाँ का ऐसा सिस्टम, ऐसा ये, लेकिन सिस्टम चेंज कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा सिस्टम। सब इनसिक्योर है, सब अपना बैठे हैं, सबको अपना ऐसा लगता है ऐसा सीरियल कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार आपको, क्यों इतने इनसिक्योर हो, क्यों नहीं मिलेगा सीरियल आपको जी। करके तो देखो, ट्राई करके तो देखो। चलो ठीक है, आप तो भी वो कोई अपना तरीके से अपना मैनिपुलेट करके, कोई डिप्लोमेटिक होके अपना काम निकाल लेते हैं। हम जैसे जो कुछ चुप रहते हैं, जिनको हमेशा दबा दिया जाता है। कमिंग टू दैट सेम इंसिडेंट ऑफ 6 सितंबर, तो मैं तो सोहेल ने मुझे चिल्लाया, ये सब हुआ। फाइनली मैं रिहर्सल की, घर गई। अब सितंबर एंड में हमारा पेमेंट आता है, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर हमारा पेमेंट आ जाता है। 5 अक्टूबर तक मैंने वेट किया। मैंने उमा सुरवे जी को फोन किया, अकाउंटेंट है। उन्होंने बोला, मैंने बोला मैम मेरा पेमेंट नहीं आया। उन्होंने बोला सोहेल भाई ने रोका है, आप बात करो। मैंने बोला कि ओके। तो मैंने 7 अक्टूबर को मैं आसिफ जी के पास गई ऑफिस, उनसे बात करने। दैट वाज मंडे। मैंने बोला सर सोहेल ने मेरा पेमेंट रोका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सोहेल से बात करूं। मैंने कहा सर सोहेल ने पेमेंट रोका है मेरा,
यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेरा घर चलता है उससे, इसलिए बोले नहीं उससे बात करना पड़ेगा, मैं सब इतना चीज नहीं देख सकता। ठीक है, मैंने बोला कि सर आप, मैं उससे पहले भी जब उसने मेरा हाफ बर्थडे किया था, काटा था, तब भी मैंने बोला था उनको, तब भी उन्होंने बोला था सोहेल से बात करो। अभी जब मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को 2.5 घंटा बैठा के 2.5 मिनट दिया मुझे, मेरे पास सिर्फ लिफ्ट से लेके कार तक टाइम है, तुमको जो बोलना है बोलो। उसमें मैं उनको फटफट जो बोल पाई, मैंने बोला, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, सोहेल ने मेरा पेमेंट काटा है, उससे बात करो, वो देख रहा है, मैं इतना नहीं देख सकता करके वो निकल गया। मैंने 2-3 दिन बाद उनको मैसेज किया, 12-13 तारीख के आसपास उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मैं इंडिया में नहीं हूँ, सोहेल से बात करो। मैंने कहा सर आई विल वेट फॉर यू। उन्होंने बोला सोहेल से बात करो, मैं नहीं देख पाऊंगा। फाइनली आई थिंक 17th और 18th ऑफ अक्टूबर आई कॉल्ड सोहेल बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड जेनी तेरा हार्ड अर्न मनी है भाई, लिविंग दैट एंड तेरा घर चलता है, यू आर नॉट हैविंग एनी मनी एट होम, डोंट डू दैट। तो मैंने उनका कहना मान के मैंने सोहेल को फोन किया। मैंने सोहेल को जैसे ही फोन किया, मैंने बोला सोहेल तुमने मेरा पेमेंट रोका है। उसका डायलॉग था, अभी आपने फोन किया, आधा घंटे में पैसे आ जाएगा। मैंने कहा पेमेंट रोका क्यों? आप प्रोडक्शन वाले से ऐसे बात नहीं कर सकते, प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, आर्टिस्ट एकदम नीचे। अपने आप को प्रोडक्शन से वो मत करना, हर चीज में प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सोहेल बट दैट इज नॉट फेयर, यू हैव, बोले ये करके उसने मुझे धमकी दी, भड़काया एज यूजुअल। मैं उससे वो 2018 का पासपोर्ट वाले इंसिडेंट से जो चालू हुआ था, जब मैंने उसको बोला था कि औरत के साथ ऐसे बात मत करो, वो जो मैंने एक आवाज उठाई थी फर्स्ट टाइम, जिसके कारण उसने जो जतिन को फोन करके बोला कि ऐसा, वो जो ग्रजेस उसके स्टार्ट हो रहे थे वो उसके चल रहे थे, ये मुझे समझ में आया। फाइनली मैंने मेरे हस्बैंड को बोला यार मेरे को नहीं सहन हो रहा है अभी, मतलब 11 साल हो गए, मैं कब तक दबू, कब तक सहूं, क्यों सहूं, मैं क्यों सुनूं? Just because I'm getting money, just because I'm working there, just because it's #1 serial, very goody serial, very beautiful serial, everything is like, you know, ऐसा दिखा रहे कि तो हो मेकता, ओ हो प्यार, लव, मोहब्बत, अंदर क्या है आप देखो, आपको पता चलेगा। मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारा यूनिट जानता है, मुझे मालूम है वो मेरे को दुआएं दे रहे हैं। आई नो आई विल विन दिस केस। आसित मोदी, सोहेल, जतिन तीनों जानते हैं मैं एक एक वर्ड सही बोल रही हूँ, उन लोग जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, दे नो, क्योंकि कि चलो कोई तो हमारे लिए, मैं उनके लिए नहीं खड़े हो रही, मैं मेरे लिए खड़ा हो रही, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच के लिए उनके साथ जो लोग खड़े हैं और जो बोल रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, हर्षद सर, अरमान, ऋषि, मंदार, ये जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ को 100 हाथों की जरूरत होती है, झूठ को बार बार सुनाया जाता है, तेरे को ये बोलना है, तेरे को ये बोलना है, तेरे को ये बोलना है, सच को जरूरत नहीं होती। आप मुझे 100 बार भी पूछोगे, मैं आपको इंसिडेंट ऐसे बता सकती हूँ क्योंकि ये सच है। तो वो मेरी पूरी यूनिट जानती है सब बोल, और ये गलत चीज, मतलब उन लोग खुश होते होंगे कि चलो ये हो रहा है। जेनिफर, लेकिन मुझे ये बात बताइए, ये लोग जो आप बोल रहे हैं, ये लोग कि यू नो आपका बिहेवियर जो था वो बहुत बुरा था, और यू नो आपके बहुत लड़ाइयाँ होती थी, आप दूसरों के बीच में जानबूझ के यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, दूसरे लोगों के बीच में झगड़े लगाते थे। ये अगर आपको ये पूछा जा रहा है बार बार कि आप 15 साल तक चुप क्यों थी, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक आर्टिस्ट का इतना सारा टैंट्रम प्रोडक्शन हाउस क्यों सह रहा था, और आपके ऊपर ये क्यों ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर सेट्स पे सही नहीं था, आप दूसरों के बीच में झगड़े लगाती थी, आप बहुत झगड़े करती थी सेट पे, आप 15 इयर्स आपने शो के लिए दिए हैं, आपके बारे में ये सब क्यों बोला जा रहा है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको कुछ है नहीं, क्या करेंगे, कुछ तो पॉइंट निकालेंगे ना जवाब देने का। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, आसिफ जी ने, मैंने 5 साल तारक मेहता में काम किया 2008 से 2013, आसिफ जी ने मुझे निकाला 2016 में, दिलखुद ने जब छोड़ा, उनके छोड़ने पे मैंने आसिफ जी को सामने से बोला सर मुझे वापस काम करना है, उनने मुझे वापस लिया। अगर मेरा कंडक्ट खराब था तो आपने मुझे वापस क्यों लिया? चलिए ठीक है, आपने मुझे वापस लिया, शायद मेरा कंडक्ट पहले अच्छा होगा, बाद में खराब हुआ होगा, ठीक है। अब मैं 2016 में आई, मेजर प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ कुछ वहां हुआ नहीं था, जैसे मैंने बताया सब 2018 से चालू हुआ। तो आसिफ जी ने जब ये जो मेरे डायरेक्शन टीम है, हर्षद सर, अरमान एंड ऋषि, इन लोग जो बोल रहे हैं
तो अरमान और ऋषि तो मेरे को पहले तो कोई गिला शिकवा नहीं है, बिकॉज हम्म। आई नो दे आर वर्किंग देयर, उनको सिर्फ आसिफ जी की सुनना है, उनको वैसे ही बोलना है। हम्म। हर्षद सर जो मेन हमारे डायरेक्टर है, मालव राजड़ा, हर्षद जोशी, दीज आर द टू मेन डायरेक्टर्स इन आवर टीम फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। मालव राजड़ा तो शुरू से लेके अभी तक है। आप हम्म। मालव से पूछो उसने क्यों छोड़ा है दिसंबर में, हम्म। क्यों छोड़ा है। अब बाकी जितने एक्टर्स ने छोड़ा है, शैलेश जी का तो आप लोग को मालूम है, नेहा, गुरुचरण, भव्य गांधी, राजा नाटकर, मोनिका भदौड़िया, इस सब लोगों ने क्यों छोड़ा है, इस हम्म। सबके एक रीजन है। अरे नट्टू काका जैसे के साथ यार क्या बिहेवियर हुआ है, शर्म आती है मेरे को तो। आई कांट इवन इमेजिन उनके साथ ऐसा, सॉरी। तो उनके साथ क्या बिहेवियर हुआ था? उनको भी ऐसे मेंटली परेशान किया गया था? हमेशा उनको दबाया जाता था, हमेशा हमेशा। वो बेचारे इतने सीधे साधे थे, बेचारे कुछ नहीं बोलते थे यार, हमेशा खुश रहते थे, हमेशा सबको दुआएं देते थे। मेरे को आके हमेशा से सर पे हाथ फेरते थे, मुझे हमेशा वो गुजराती में जो मुझे कुछ बोलते थे, मुझे बिल्ली बोलते थे वो कुछ, कि तू हमेशा ना बिलाड़ी नहीं टोकरी, ऐसे कुछ एक कविता बोलते थे कि तू हमेशा बिल्ली जैसे मस्ती करती है, ऐसा करके। हम्म। तो वो मतलब ही वॉज द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मुझे तो दिल से मैंने मुझे याद है कि मैंने एक बार उनको ऐसे बोला था, तो वो कुछ बहुत प्यारा प्यारा बोल रहे थे कुछ। मैंने कहा नट्टू काका आप इतने क्यूट हो, आपको कभी किसी लड़की ने कुछ ऐसा प्रपोज नहीं किया? तो बोलते कहाँ। तो मैं खूब हंसी थी, मैंने कहा बाप रे आप कितने क्यूट हो नट्टू काका। ऐसे मेरी मतलब इतने वो क्यूट थे। वो एक बार सेट पे आए थे अभी अभी 2 साल के कुछ टाइम पहले, क्योंकि आई डोंट नो उनको पैरालिसिस हो गया था, इसलिए उनको सीरियल से में नहीं बुलाया जा रहा था, क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा हो गया था, इसलिए उनको सीरियल से नहीं बुलाया जा रहा था। उनके जैसे सीनियर एक्टर, इतने सीनियर एक्टर, इतने साल से तारक मेहता में काम करे, उनके साथ ऐसा किया गया। वो बेचारे एक दिन सेट पे आए थे मेरे सामने, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, एक जो अभी कुछ रिप्लेस हुए आर्टिस्ट, उनमें से एक को नट्टू काका के साथ फोटो खिंचानी थी, क्योंकि वो नट्टू काका से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। एक मिनट फोटो नहीं लेनी, आप जाओ नट्टू काका जाओ, वो आपके ऑटो वेट करिए, ऐसे करके उनको भगा दिया। मेरे को रोना आने लगा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं। बट ठीक है, एनीवेज, ये कमिंग टू हर्षद जोशी। तो हर्षद जोशी ने 7 मार्च को ये सब इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हर्षद जोशी ने मुझे फोन किया, जेनी अब सीरियल सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, माफी मांगने में कुछ नहीं होता है, तू आसिफ भाई से माफी मांग ले, बोल दे कि उस दिन थोड़ा सा मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया था और मेरे को जाना पड़ा बिकॉज मेरी बेटी को मुझे होली का ये करना था, माफी मांग ले, थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। मैंने सर मैं नहीं करूंगी। बोले अरे करते ऐसा नहीं है ना, अपना काम है ना बेटा, कर लेने का। तो अगर हर्षद सर ने मुझे फोन किया था मतलब वो मुझे वापस चाहते थे 7 मार्च के बाद। तो फिर मैं इनडिसिप्लिन्ड और डिसऑर्गेनाइज और ये सब जो बोल रहे हैं मैं कैसे थी? कैसे था? हर्षद सर मेन डायरेक्टर वांटेड मी बैक, माय लॉयर आस्क्ड मी कि हर कॉल रिकॉर्डिंग करना, हर्षद सर का कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो क्यों उन्होंने मेरे को ये बोला? इसका जवाब सीधा से यही है कि उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अब कुछ पॉइंट तो बोलेंगे, अभी शुरू से मुझे बोल रहे हैं मुझे इन लोगों ने टर्मिनेट किया। कब टर्मिनेट किया आपने मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे किया, ईमेल पे किया, कॉल किया या घर आए थे? कब किया? शो मी द प्रूफ। बॉम्बे टाइम्स को इतने टाइम से वो बोल रहे हैं कि हम प्रूफ दे रहे हैं, कब दे रहे हैं बताइए? तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि आपको टर्मिनेट किया गया है वो झूठ है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। यस, उन्होंने मेरे को 7 मार्च का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद 24 मार्च को उन्होंने मेरे को एक लेटर पीडीएफ भेजा था ऑन व्हाट्सएप, सोहेल ने मुझे भेजा था, एंड ईमेल पे भेजा था, जिसपे लिखा हुआ था कि आप शूट छोड़ के गई हैं, हमारे शूट का बहुत सारा नुकसान हुआ है, एंड इसका सब we need an explanation within 7 working days and otherwise we will terminate your services. This was a statement जिसका मैंने 4 अप्रैल को सोहेल को सिर्फ ड्राफ्ट में जवाब दिया, क्योंकि मुझे ये कुछ लोगों का कहना है मैं पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूँ, इनका कहना है कि मैं कुछ लोगों का कहना है मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हूँ। तो आपने 15 साल से मेरा देखा है, आप भी सेट पे आई हैं बहुत बार, राइट? मतलब
इंटरव्यू आपने लिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट लिया आई होगा। हैव टेकन योर इंटरव्यू। अगर हाँ, मैंने सेट पे देखा है, आपने कभी भी कंडक्ट मेरा खराब देखा है, आपको खुद नेवर। समझ में आएगा किसी भी, ठीक है। तो वो चीज, see, I'm a human. I'm into healing. I'm apart from an actor. I'm into healing. I do various healing modalities. You know, Reiki, Access Bar, Angels card reading. बहुत सारी चीजें करती हूँ मैं रेडिकल। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस ही अलग है। अभी भी इन लोगों के प्रति मेरे को कोई बदला नहीं लेना, कोई दुश्मनी नहीं है। आसिफ जी, सोहेल, जतिन, तीनों के लिए मैं हमेशा न्यूट्रल हूँ, आगे भी न्यूट्रल रहूंगी। एंड मैं उनको बहुत पहले माफ कर चुकी हूँ। ये सब चीजें जो है ना, सोहेल से मेरी अभी बहुत अच्छी जमती थी, जतिन से मेरी हमेशा अच्छी जमती। जतिन ने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं किया एक्सेप्ट लाइक आई टोल्ड कि दरवाजा बंद किया, इसके अलावा उसने ऐसा कुछ इतना मेजर नहीं किया है। आसिफ जी ने आपको सेक्सुअली ये सब चीजें बोली है और उन्होंने कभी ये चीजों को ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये मेंटल हरासमेंट बढ़ता गया। ये अगर वो उसी टाइम रोक लेते तो ये चीजें ही नहीं होती। किसी पे आप आंख बंद करके विश्वास करो। तो सोहेल को भी, सोहेल मुझसे पिछले 2 साल से कार्ड रीडिंग कराता था, मैं एंजल्स कार्ड रीडिंग कराता था। कितने उसने मुझसे कंसल्टेशन लिया। अगर मेरा बिहेवियर खराब था, मुझसे क्यों कंसल्टेशन कराया। जतिन को कितनी बार मुझसे कार्ड रीडिंग कराने थे। सोहेल ने, उसके बच्चे हुए थे लास्ट ईयर, उसने मेरे को अगले दिन सबसे पहले मुझे मैसेज किया है, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई कैन नॉट इवन टेल यू, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आई वाज हैप्पी कि उसको ऐसे बेबीज हुए हैं। तो वो मुझे क्यों बोलता अगर मेरा कंडक्ट खराब है, कि मुझे पहले क्यों बता रहा है, ठीक है। तो अभी जो है, अब उनको ये नहीं मालूम था कि उनका कर्मा जो इतने साल से करते आ रहे हैं वो निकल के बाहर आएगा जी। मेरे थ्रू बाहर आएगा। वो मेरे थ्रू बाहर आना था, मुझे कुछ नहीं करना था। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, पर आना था तो मैं क्या करूं। वो भगवान ने करना होगा, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे, जहां मैं वापस गोइंग टू दैट पॉइंट, कि मैंने व्हाट्सएप पे उनको ये किया कि ये बात खत्म हो जाएगी, है ना। मुझे नोटिस नहीं भेजना, मैंने सिर्फ ड्राफ्ट भेजा विदाउट साइंड व्हाट्सएप पे। लेकिन इनको दबाने की आदत है। इन्हें 6 तारीख को मुझे उसका रिप्लाई दिया कि यू आर ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, ये वो सब झूठ है, फलाना, हम डिफेमेशन का केस करेंगे। मैंने बोला यार, मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही हूँ। इनको मालूम है मैं एक एक लफ्ज सही बोल रही हूँ। आसिफ जी, सोहेल एंड जतिन, तीनों को एक एक वर्ड सही बोल रही हूँ। जिस दिन मैं उनसे मिलूंगी कोर्ट में सामने, उस दिन मैं उनको एक लाइन बोलूंगी ना, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो मैं तभी बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी। मैं तभी बोलूंगी, तब इनको समझ में आएगा कि मैं किस बेसिस पे इतना बोल रही हूँ। ये कोई मजाक की बात नहीं है यार, इतनी बड़े करना। मैं पागल हो गई हूँ 4 दिन में इंटरव्यू दे के, ये अपना सब मेरे घर में आज फंक्शन है, ये सब करके मैं ये कर रही हूँ जस्ट बिकॉज माई गॉड इज टेलिंग मी, जेनी, बी द लाइट, बी द लाइट, यू हैव टू। बहुत सारी औरतें ऐसी है, बहुत सारे, मुझे बहुत सारे लोगों का मालूम है, आसिफ जी ने जिनके साथ कुछ चीजें से कही हैं, जिन लोग मीटू करने वाले थे। किसी ने दमन में कोई लेडी उन पे मीटू करने वाली थी। जूनियर्स हैं जो कोई बार बार जाके किसी को कंप्लेंट करते थे कि ये बार बार बोलते रूम में आ जाओ। सोहेल ने ऐसा किया है, उसका मुझे पता चला। मुझे अभी कोई हमारे टीम में से किसी का फोन आया और उनने मुझे बताया कि सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा। बोले मैं ये आपके लिए कोर्ट में बोलने को तैयार हूँ। क्यों ऐसे सामने से आके बोल रहे हैं? कुछ तो किया होगा ना यार, ऐसे ही तो बिना आके धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, जो भी उनने किया है, फिर भी मैं उनको माफ करके आगे चलती रही। अब ये दबाए जा रहे हैं। 6 तारीख को जब इनने मुझे बोला, फाइनली आई टोल्ड माय लॉयर, उसने बोला जेनी यू हैव टू नाउ गो अगेंस्ट देम, सेंड अ नोटिस, बाय दैट आई वांट टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो 8 अप्रैल को मैंने नोटिस भेजा सब अलग अलग अथॉरिटीज को, एंड आसिफ जी, सोहेल, जतिन, तीनों को भेजा। ईमेल पे भी एंड बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट भी, दोनों तरीके से मैंने भेजा। मेल तो उन्होंने नेचुरली चेक कर लिया होगा, पोस्ट तो अभी उस दिन सैटरडे था तो पोस्ट तो बाद में मिला होगा। तो मेल उन्होंने जो चेक किया, तो अगले दिन मुझे जतिन का वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप पे 3:30 बजे। मैं सो रही थी, मैंने बाद में चेक किया तो मुझे मेरे लॉयर ने बोला तुम कॉल बैक करो जेनी। मैंने कॉल बैक किया तो उसने उठाया नहीं। उसने बोला गलती से लग गया था, सॉरी। अब समझ में नहीं आया वो सॉरी गिल्ट थी, क्योंकि उन सबको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ। वो सॉरी गिल्ट था, सच में गलती से लग गया था, ये वर्ड देवर प्लानिंग, किसको चुप करा देते हैं ऐसा, व्हाटएवर जो भी हो। तो और सोहेल एंड जतिन
ने मेरे को कितनी बार आसिफ जी के लिए छेड़ा है, कह रहे ऑफिस में एक आपका दीवाना बैठा है ना, मैंने कहा मेरे को मत बोला करो यार, नेगेटिविटी आती है, वो उनके वाइफ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत बार छेड़ा है मुझे, हम लोग खुद जानते हैं, सोहेल जानता है उसने ये सब किया, जतिन जानता है, उसने, जतिन ने सिर्फ गेट बंद किया है, वो उसने अकॉर्डिंग टू मलाया दैट्स द बिगेस्ट क्राइम। मंदार जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, एवरी ईयर मैंने इंस्टाग्राम पे उसके लिए पोस्ट डाली है, उसके बर्थडे के लिए, इतना क्लोज है मेरे, उसने ऐसा बोला कि पता नहीं क्या बोल रही है, अभी मुझे बोल रहा है, सोहेल बोल रहा है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट का करना चाहते हो जेनी, क्या है ये वो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तू बीच में मत पड़, तुझे मालूम है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब सच है, तो मेरा साथ नहीं दे सकता, तो सच नहीं बोल सकता, तो झूठ भी मत बोल। मुझे 2 बार सोहेल ने सुनाया, आपका भाई मरा है ना, पैसे हम दे रहे हैं, आपका भाई मरा है ना, प्रोडक्शन अपना नुकसान करके पैसे दे रहा है। उन्होंने मेरे को 4-5 बार बोला है, मुझे तो लगता तुम पारसी नहीं हो, तुम झूठ बोल के सीरियल में घुसी हो। तो मतलब मैं अगर झूठ बोल के सीरियल में घुसी, मतलब आपको इतना सुध नहीं है कि मैं पारसी नहीं और आपने मुझे ले लिया। जिस दिन मैं आसिफ जी, सोहेल और जतिन को मिलूंगी सामने, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी कि तब तक वो जितना डरना है वो डरने दो, उनको पता चलेगा।